नमस्कार, सभी लोगों को प्रणाम। पहले आज मैं आगे की कथा आपको सुनाऊंगी कि किस तरीके से जो वन घोड़ों को वापस करते हैं तो वो घास भी नहीं चरते, बड़े प्यार से उनको देखते हैं। वे न घास चरते हैं न पानी पीते हैं, आंखों में आंसू बहा रहे हैं। रामचंद्र जी ने घोड़ों को देखकर निषाद राज जो गुह जी उनके साथ गए, निषाद राज गुह व्याकुल हो गया। तब निषाद राज ने धीरज धरकर कहा, हे सुमंत, अब दुख को छोड़ दो। आप पंडित और परमार्थ के ज्ञाता हो, विधाता को उल्टा जानकर धीरज धरो। निषाद ने मधुर वाणी से अनेक कथाएं कहकर सुमंत को बरबस लाकर रथ में बैठाया, पर वे शोक के कारण शिथिल हो जाने से रथ को नहीं हाँक सके। राम विरह की उनके हृदय में बड़ी पीड़ा थी। घोड़े तड़पते हैं, सीधे रास्ते पर नहीं चलते, मानो जंगली हिरन लाकर रथ में जोत दिए हों। कभी अटक जाते और कभी पीछे को घूमकर देखने लगते। राम जी के विरह से बड़े विकल हो गए। जो कोई राम, लक्ष्मण और सीता का नाम लेता तो हिंस हिंस कर वे घोड़े उसकी ओर देखने लगते। घोड़ों की विरह दशा कैसे कही जाए, वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे मणि के बिना सर्प। सुमंत व घोड़ों की यह दशा देख निषाद राज दुखित हो गया। तब उसने अपने 4 अच्छे सेवक बुलाकर सारथी सुमंत के साथ कर दिए। सारथी सुमंत को पहुंचाकर निषाद राज लौटा। उस समय की विरह व्यथा कहीं नहीं जाती। चारों निषाद सेवक रथ को लेकर अयोध्या चले। वे भी थोड़ी थोड़ी देर में दुख में मग्न हो जाते। यह नीच देह अंत में रहेगी तो नहीं, राम जी से बिछो होते ही इसने यश क्यों न ले लिया। यह प्राण अपयश और पापी के भागी हुए, फिर किस किस कारण से यह शरीर से नहीं निकलते। हाय, यह मूर्ख मन अवसर चूक गया। अब भी तो हृदय के 2 टूक नहीं होते। सुमंत हाथ मलकर और सिर धुनकर पछता रहे हैं, मानो कंजूस धन की ढेरी गवा बैठा हो। वे ऐसे चले जैसे कोई अच्छा योद्धा माना बांध कर सूरवीर कहलाकर लड़ाई से भाग चला हो। जिस प्रकार कोई ज्ञानवान वेद का ज्ञाता साधुओं के अनुकूल ब्राह्मण धोखे से मदिरा पान करके पछतावा करे, इसी प्रकार सुमंत सोच कर रहे हैं। जैसे कोई कुलीन साध्वी, चतुर और कर्म मन वाणी से पति को देवता मानने वाली स्त्री कर्म गीत से पति को छोड़कर दुखी रहे, इसी प्रकार सुमंत के मन में कठिन दुख है। आंखों में आंसू भरे हैं, दृष्टि कम हो गई है, कानों से कुछ सुनाई नहीं देता। व्याकुलता के कारण बुद्धि ठिकाने नहीं है, होंठ सूख गए हैं, मुख उतर गया है, किंतु प्राण नहीं निकलते, क्योंकि अवधि रूपी किवाड़ हृदय में लगे हैं। मुख का रंग बदल गया है, जो देखा नहीं जाता, मानो पिता को, माता पिता को मार डाला हो। मन में वियोग रूपी हानि से बहुत ही उदासी छा गई। जैसे पापी मन यमपुरी के रास्ते में मारे सोच के उदास रहता है। मुख के वचन नहीं निकलते, हृदय में पछता रहे हैं कि मैं अयोध्या में जाकर क्या देखूंगा। जो हो, लोग बिना राम जी के रथ को देखेंगे, वे मुझे देखने में भी संकोच करेंगे। नगर के व्याकुल स्त्री पुरुष दौड़कर जब मुझे राम जी के समाचार पूछेंगे, तब मैं हृदय पर वज्र रखकर सबको उत्तर दूंगा। आज की कथा यहीं पर समाप्त है। अब थोड़ा चौपाइयाँ। धरि धीरजु कह कहि साधु, अब सुमंत्र परिहरहु विसाधु। तुम पंडित परमारथ ज्ञाता, धरहु धीर लखि विमुख विधाता। विविध कथा कही कही मृदुबानी, रथ बैठा रेव बर बस जानी। सो कस तिल रथु सकई न हाकी, रघुवर बिरह पीर उर बाकी। चर पराहे मग चलहि न थोरे, बन मृग मनहु आनि जरथ थो जोरे। अड़कि परहि फिर हे रही पीछे, राम वियोग विकल दुख पीछे। जो कह राम लखन वैदेही, हिंकर हीत हे रहिते ही। बाजी बिरह गति कही गिमी जाति, बिनु मनि फनिक विकल देहि माती। भयउ निषाद विषाद बस, देखत सचिव तुरंग। बोलि सुसेवक चारि तब, दिए सारथी संग। गुह सारथि फिरेउ पहुँचाई, बिरहु विषाद वरन नहीं जाई। चले अवध ले रथहि निषादा, होई छन मगन विषादा। सोच सुमंत्र विकल दुख दीना, अधिक धीर जीवन रघुवीर विहीना। रहे न अंतहु अधम शरीरु, जस न लहेउ बिछुरत रघुवीरु। भय अजस अगभाजन प्राणा, कवन हेतु नहीं करत पयाना। अहह मंद मनु अवसर चूका, अजहु न हृदय होत दुह टूका। मीजी हाथ सिर धुनि पछिताही, मनहु कृपन धन राशि गवाई। विरद बाँधि वर वीरु कहाई, चले समर जनु सुबट बराई।
विप्र विवेकी वेदविद सम्मत साधु सुजाति। जिमि धोखे मन पान करा सचिव सोचते ही भांति। जिमि गुलेन तिय साधु सयानी पति देवता करम अंबानी। रहे करम बस परिहरि नाहु सचिव हृदय जिमि दारुण दाहु। लोचन सजल टीति वही धोरी सुनई न सवन विकल मति भोरी। सूखई अदर लाखि मुँह डाटी जीव न जाय उर अवधि कपाटी। विवरण भय न जाय निहारी मार सिमन हो पिता महतारी। हानि गलान विपुल मन व्यापी जमपुर पंथ सोच जिमि पापी। वचन न आव हृदय पछिताई अवध का हम देखव जाई। राम रहित रत देखी जोई सकुच ही मोहि बिलोकत सोई। धाई पूछी हई मोहि तब जब विकल नगर नर नारी। उतर देव मैं सब हितव हृदय बज बैठारि। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम। मंगल पवन अमंगल हारी उमा सहित जय जपत मुरारी।